अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल के डबल टॉप बनने के बाद एज़ एक्सपेक्टेड आज का दिन हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। 1,39,867 का हाई लगते हुए देखने को मिला। वहाँ से इंडेक्स डाउन साइड के करीब 1,38,614 का लो लग के हमें क्लोजिंग जो है 1,38,692 के लेवल के ऊपर आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स में 561 पॉइंट्स ऐड होते हुए नज़र आए हैं। सुबह प्रेशर आया 12 बजे के बाद मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिली। 1,38,800 के पास से सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही थी, मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंड में मोमेंटम ब्रेक होता हुआ नज़र आया और लो जो 1,38,600 770 के करीब का जो लो लगा रही थी ड्यूरिंग द सेशन वो फिर ब्रेक हो गया, उससे नीचे क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए बीओपी सर फेरिस मीडिया टाइम के अंदर प्रेशर देखने को मिला। आज डब्ल्यूटीएल एनर्जी हिफा वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात करें यूपीएफएल 100 पॉइंट्स एड करता हुआ नजर आया। नेस्ले 88, एमसीबी 25, PIASCLB 22 पॉइंट। हब पावर 20 पॉइंट फिर हब पावर को आगे डिस्कस करते हैं। PNSC स्टार्ट से ही एग्रेसिव मोमेंटम कैप लगते हुए देखने को मिला। 17 पॉइंट स्नेट किए। हेलियन 17 पॉइंट, SCBPL 12 पॉइंट, सिस्टम 12, ISIL 11 पॉइंट ऑलमोस्ट, BOP 9 पॉइंट, UBL 8 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर हमारी 61 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। ABL 53, HBL 47, FFC almost 40 point, Mizan Bank 30 point, PPL 25, Lucky Cement 24, OGDC almost 20, EFED 19, एंग्रो होल्डिंग 17, FABL 14 पॉइंट लूज करते हुए हमें नज़र आए हैं। इंडेक्स में कैंडल की बात की जाए तो पेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और विथ वॉल्यूम आज वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने जो है वो इम्प्रूवमेंट देखी है। वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए। 272.65 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 193.416 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में हमें वॉल्यूम देखें तो 79.3 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 41% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स कंटिन्यूसली 1,40,000 को होल्ड करने में अबव होल्ड करने में नाकाम है। वहाँ से प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये 5th सेशन था जो इंडेक्स जो है वो 1,40,000 के पास से जो है वो उसने इंडेक्स ने रिजेक्शन ली है। अब नेक्स्ट डाउन साइड सपोर्ट के ऊपर बात की जाए तो 1,38,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और 1,38,000 और 9 EMA की जो सपोर्ट है 137,500 के पास देखने को मिली। 1,38,000 और 1,37,500 बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स जो है वो यहाँ से दोबारा से रिबाउंड हो सकता है। कल से कि फर्स्ट हाफ के अंदर अगर प्रेशर आता है, इंडेक्स इस लेवल को टेस्ट करता है तो मोस्टली चांसेस ये है कि सेकंड हाफ के अंदर रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। 1,37,400 का लेवल ब्रेक होता है तो वो एक परेशानी की बात है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो है वो फिर स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर इससे नीचे जो है वो थोड़ी सी पैनिक आते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि इंडेक्स को 1,36,840 से लेके 1,35,900 तक इनिशियल ले जाती हुई हमें नज़र आ सकती है। लेकिन मोस्टली चांसेस यही है कि 138 और 137,500 के पास इंडेक्स जो है वो रिबाउंड होता हुआ नज़र आ सकता है। आइटम को हम डिस्कस करें तो एच कार सर फहरिस्त डिस्कस करते हैं। आज एच कार का रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका रिज़ल्ट आते हुए देखने को मिला, लेकिन एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। रिज़ल्ट से पहले एक अच्छी मूव आते हुए देखने को मिली, रिज़ल्ट के बाद जो है वो वहाँ पे डम होता हुआ देखने को मिला। बहुत अच्छा रिज़ल्ट वही हमें सिनेरियो देखने को मिला। बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, ये चार्ट जो है आप लोगों के सामने जो शो हो रहा है, ऑलमोस्ट मैं पिछले 1 साल से इस चार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। मल्टी ईयर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 320 के पास जाके जो है वो इसकी अच्छी सप्लाई आते हुए देखने को मिलती है। 320 और 345 का जो 340 का जो लेवल है, यहाँ पे बहुत एग्रेसिव इसकी सप्लाई आते हुए देखने को मिलती है। मल्टीपल टाइम पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर इसने इस लेवल को टेस्ट किया और वहाँ से जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए देखने को मिली है। जब इन पिछले 1 साल के अंदर देखने को मिला तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी न्यूज़ आते हुए देखने को मिली और भी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिली, लेकिन इस लेवल को कंटिन्यूसली अपसाइड के ऊपर होल्ड करने में नाकाम है। बिल्कुल उसी तरह हुआ आज भी 320 321 के करीब का हम लोगों ने हाई लगते हुए देखने को मिला। फिर वहाँ से 298 के करीब तक का इसका लो भी लगते हुए देखने को मिला। सेलिंग प्रेशर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। मल्टीपल टाइम जो है ना इसने इस ईयर के अंदर जो ये रेंज
रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है 250 245 के लेवल को एक अच्छा बेस बनाया हुआ है और 320 और 340 को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है। 340 से अबव होल्ड होगा तो हमें नई रैली 370 400 420 तक ऑलमोस्ट 100 रुपये का गेन जो है वो 330 340 के लेवल को अगर स्ट्रॉन्ग सस्टेन करता है तो 100 रुपये की अपसाइड हमें मूव देखने को मिल सकती है, लेकिन कंटिन्यूसली उसको होल्ड करने में नाकाम है। इसके अलावा हब पावर हम डिस्कस करें, ठीक है, हब पावर को अगर हम डिस्कस करें तो हब पावर भी जो है वो एक अच्छी रैली बनाई है। हब पावर ने पिछले 2 से 3 दिन के अंदर शॉर्ट टर्म मूव अपसाइड की लेता रहा है। आज तीसरा दिन था कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, लेकिन कल के लिए एक ये लेवल याद रखना है आप लोगों ने 154 155 का लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सस्टेन होना चाहिए। इस लेवल को अगर स्ट्रॉन्ग सस्टेन करता है तो फिर हमें 162 165 और रिसेंट जो इसका यहाँ पे हाई लगते हुए देखने को मिल रहा था जून 2024 के अंदर 168 से 167 से लेके 169 का लेवल फिर हमें टेस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन उसके लिए याद रहे 155 का लेवल होल्ड होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ CSAP की, CSAP एक अच्छी सपोर्ट के पास टेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेंड लाइन की एक अच्छी सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा 220 का EMA, ये एक बहुत मेजर इसकी बेस बनी हुई है, जो कि हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे अक्टूबर 2023 से इसने जब से इसको ब्रेकआउट किया है तो इसने मल्टीपल टाइम इस लेवल को एक मतलब रैली बनाई, यहाँ पे टेस्ट किया, फिर एक अच्छी रैली बनाई, फिर इस लेवल को टेस्ट किया, फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस लेवल यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट लेवल है। RSI भी देखें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नज़र आ रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी 105 और 100 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 100 से नीचे का आप जो है वो इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अपसाइड के ऊपर 111 113 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, इसके बाद जो है वो 119 122 126 के लेवल ओपन होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। 126 127 को मेंटेन किया तो फिर हमें 135 का लेवल भी ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम डोल को देखें तो डोल जो है वो यहाँ पे हमें कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन उसी वक्त कंप्लीट होगी जब ये 37 से ऊपर क्लोजिंग दे। फिलहाल ये जो है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर डबल बॉटम की फॉर्मेशन बना के रिबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट आप इसका 36 और 3650 का लेवल रख सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी है। 37 अबव क्लोजिंग होगी तो फिर हमें नया मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा PRL की बात की जाए, PRL पिछले 3 से 4 दिन से जो है ना वो यहाँ पे 220 EMA से सपोर्ट लेता हुआ 220 EMA से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। आज वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट इसके अंदर होते हुए नज़र आए। RSI भी जो है वो अब अपवर्ड की निशानदेही कर रही है। 31 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। 3250 33 और 34 को टारगेट इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा अल्टर्न एनर्जी, ये एक अच्छा बॉटम बनाने के बाद जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नज़र आ रहा है। यहाँ पे 11 रुपये को बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ इसने। 11 रुपये 50 पैसे इसका बाइंग लेवल है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 12 से 12.45 इनिशियल टारगेट होंगे। उसके बाद 13 रुपये 14 रुपये और 15 रुपये को शॉर्ट टर्म बेसिस के अंदर टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर कल के लिए टॉपिक्स की बात की जाए तो डोल, PRL, अल्टर्न एनर्जी, PICT, ट्रीट, CSAP और पाक ऑयल फील्ड जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।